आज हम बात करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग के बारे में। मनी एंड बैंकिंग में जितने भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है या जितने भी टॉपिक से रिलेटेड है वो हम आज डिस्कस करेंगे। और साइड बाय साइड क्या होगा कि हम लोग पूरा चैप्टर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एमसीक्यू का आंसर है मैं आपको बताऊंगी कि वो आंसर क्यों है और जो नहीं है वो भी क्यों नहीं है। आई विल टेल यू दैट टू। तो उससे क्या होगा कि हमारे एमसीक्यू के साथ साथ सारे चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि ये जो हमारे टॉपिक है ये पूरा कवर हो जाए विद एमसीक्यूज। गॉट इट। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा है, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में मनी का मेन सोर्स कौन सा होता है? देखिए, तीन इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट। ये तीनों ही मनी सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन में हेल्प करती है, पर मैक्सिमम मनी का सोर्स कौन से है? वो है सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक को कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन। जितनी भी करेंसी है वो सेंट्रल बैंक इशू करता है। कमर्शियल बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंक कोई करेंसी इशू नहीं करता, वो क्रिएट करता है क्रेडिट को। लोन देने का काम किसको है? सबको, सेंट्रल बैंक को। उसकी हेल्प से वो मनी का सोर्स बनता है, क्योंकि मनी लोन हम किसी भी प्रॉपर्टी पे लोन लेना है, कार पे लोन लेना है, ज्वेलरी पे लोन लेना है, किसी भी चीज पे हम लोन लेते हैं तो मैक्सिमम लोगों के पास क्या होता है, लोन जो है कमर्शियल बैंक ही देता है हमें। और कमर्शियल बैंक मनी का सोर्स इसलिए कहलाता है सबसे ज्यादा। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट से भी सिर्फ 1 रुपी नोट और सारे कॉइन्स वो इशू करते हैं। 1 रुपी नोट तो आजकल इकोनॉमी में हमें दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो ये काम सिर्फ गवर्नमेंट का होता है, इसलिए हमने मेन सोर्स में गवर्नमेंट को नहीं इंक्लूड किया है। ये दोनों आते हैं हमारे सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। तो इसका आंसर हो जाता है डी की मेन सोर्स ऑफ मनी क्या कौन कौन है? सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेकेंड वन इज डिमांड डिपॉजिट्स। ये डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? चेकेबल डिपॉजिट, जो हम अपने अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं और कभी भी ले सकते हैं वो चेक के थ्रू बैंक से, वो हमारे होते हैं डिमांड डिपॉजिट। इसका फॉर्मूला क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। अब ये प्राइमरी डिपॉजिट क्या है और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट होता है जो पैसा हमने जाकर अपना अकाउंट में जमा कराया, दैट इज आवर प्राइमरी डिपॉजिट, क्योंकि हम कभी भी निकाल सकते हैं, इसीलिए उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है? जो प्राइमरी डिपॉजिट की हेल्प से बैंक आगे आगे फर्दर लोन देता रहता है अपने अकाउंट। जो भी लोग लोन लेते हैं उनके अकाउंट में वो डिपॉजिट करता रहता है। तो वो जो डिपॉजिट मनी है इन द फॉर्म ऑफ लोन लोगों के अकाउंट में, वो भी चेकेबल डिपॉजिट है, क्योंकि कभी भी वो लोन का पैसा भी निकलवा सकते हैं, पर वो सेकेंडरी डिपॉजिट होता है। ये पैसा उन्होंने इनिशियली जाके जमा नहीं करवाया हुआ बैंक में, बैंक से लोन लिया है और वो लोन उनके अकाउंट में आया है। ठीक है, तो ये वाला डिपॉजिट होता है सेकेंडरी डिपॉजिट। तो इसको प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट मिला के बनता है हमारा डिमांड डिपॉजिट और टोटल डिपॉजिट ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एमसीक्यू, फॉर्मूला फॉर मनी मल्टीप्लायर विल बी। मनी मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक आपको जरूर मिलेगा क्वेश्चन उसमें से। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? 1/LRR। LRR इज लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो क्या होती है? टोटल डिपॉजिट का कुछ अमाउंट कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, बाकी को लोन करता रहता है। ठीक है, तो ये रेशो जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना पैसा बैंक अपने पास रखेगा कमर्शियल बैंक, और बाकी कितना हो किस तरीके से लोन करेगा। सेंट्रल बैंक का काम होता है ये। तो ये अभी हम आगे बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा मनी मल्टीप्लाई का? 1/LRR। सपोज हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 20% रेशो हमने पैसा अपना रखना है, तो कितना मल्टीप्लायर हुआ? 20% इज इक्वल टू, परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 100/20। तो दिस इज 5, मतलब 5 गुना पैसा हमारा मल्टीपल होके लोन क्रिएट होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनिशियल डिपॉजिट इज 100। इनिशियल डिपॉजिट प्राइमरी डिपॉजिट भी होता है। इनिशियल डिपॉजिट जो हम लोगों ने पता जमा कराया, कैश जमा कराया, वो LRR इज 20%। तो कैलकुलेट टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट का क्या फॉर्मूला आता है बच्चा? टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/LRR इंटू प्राइमरी डिपॉजिट। इसमें हमें LRR भी गिवन है, प्राइमरी डिपॉजिट भी गिवन। इनिशियल डिपॉजिट इज प्राइमरी डिपॉजिट ओनली। 1/20% इज इक्वल टू 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा टोटल डिपॉजिट कितना बना? 500, मतलब 1/20% जो कि LRR थी। प्राइमरी डिपॉजिट हमारा 100 था,
हमने वैल्यूज पुट की, अगर परसेंटेज गिवन होती है तो ये परसेंटेज वाला 100 हम ऊपर लिखते हैं, तो हमने ऊपर लिखा 100 और 20 किया और मल्टीप्लाई बाय 100 इनिशियल डिपॉजिट बाय आफ्टर कैलकुलेटिंग इट टोटल डिपॉजिट हमारा कितना है 500। तो दिस इज द वे कि टू कैलकुलेट टोटल डिपॉजिट अगर प्राइमरी डिपॉजिट और एलआरआर गिवन है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल डिपॉजिट आपको गिवन है, इनिशियल डिपॉजिट आपको गिवन है, आपको कैलकुलेट करनी है एलआरआर। तो वो सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके लिए भी, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/LRR इंटू प्राइमरी डिपॉजिट। अब हमें टोटल डिपॉजिट गिवन है 2000 इज इक्वल टू 1/LRR इंटू प्राइमरी डिपॉजिट और इनिशियल डिपॉजिट इज 100। ठीक है, ये 100 मल्टीप्लाई है तो यहां पर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1/LRR। इस 0 से 0 कटी दोनों, तो 20 इज इक्वल टू 1/LRR। तो अगर मैं करती हूँ इसको LRR को ऊपर लेकर आती हूँ तो क्या आएगा, LRR इज इक्वल टू, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 0.05। और इसकी अगर हमने परसेंटेज निकालनी है कि LRR हमारा परसेंटेज में गिवन होता है जनरली, तो हाउ वी कैलकुलेटेड 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, देन वी विल गेट दिस 5%। तो हमारा आंसर क्या आया, LRR इज 5%। तो यहां पर LRR कितनी आएगी 5%। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंट्रल बैंक डैश क्रेडिट। डैश क्रेडिट मतलब सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है क्रेडिट को, क्रिएट करता है, इंक्रीज करता है और कुछ भी नहीं करता। तो क्रिएट तो हमने कमर्शियल बैंक पढ़ा है कि कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, ठीक है, लोन के थ्रू क्रेडिट को क्रिएट करता है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो सेंट्रल बैंक ही कंट्रोल करता है क्रेडिट को, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम सेंट्रल बैंक का है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल एंड कमर्शियल बैंक क्रिएट, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है डैश इज कॉल्ड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है, अथोराइज्ड करेंसी जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती है, जो गवर्नमेंट से अथोराइज्ड होती है। एवरीबडी इन द इकोनॉमी हैज टू एक्सेप्ट दैट करेंसी। तो कौन सी करेंसी इसमें से लीगल टेंडर है, देखिए डिमांड डिपॉजिट लीगल टेंडर नहीं है, टाइम डिपॉजिट लीगल टेंडर नहीं, अथोराइज बाय गवर्नमेंट तो नहीं है ना, फिक्स डिपॉजिट वो तो हम करवा रहे हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन, जो सर्कुलेशन में नोट है 2000 का नोट, ठीक है, जितने भी कॉइन्स हैं वो अगर हमें किसी को देना है 2 रुपए का कॉइन है, 10 रुपए का कॉइन है, कोई नोट देना है, तो एवरीबडी हैज टू एक्सेप्ट दैट, क्योंकि वो अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड करेंसी होती है। तो लीगल टेंडर कौन कैसा कहलाता है, जो अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट होता है। गॉट इट। तो दिस इज करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर लीगल टेंडर। गॉट इट। Next question is minimum percentage of deposit to be kept with RBI by commercial bank is known as। मिनिमम परसेंटेज मतलब ऑफ डिपॉजिट, अपने डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है। कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट का कुछ हिस्सा अब सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, उसको बोलते हैं CRR। सी कैश रिजर्व रेशो, सी से सेंट्रल, तो सेंट्रल बैंक के पास जो हिस्सा जाएगा वो CRR होगा, और जो अपने पास रहेगा कमर्शियल बैंक के पास सेल्फ SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। पर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि कौन जो हिस्सा वो RBI को देता है, तो वो कौन क्या आंसर हुआ इसका CRR। अगर यहाँ पर होता है कि अपने पास रखता है, फिर हमारा आएगा SLR। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी हाई। मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई कब होती है, मल्टीप्लायर में और LRR में नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, अगर LRR हाई होगा मल्टीप्लायर विल बी लो, और अगर LRR लो होगा तो मल्टीप्लायर विल बी हाई। तो हमारा क्वेश्चन था कि वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी हाई व्हेन LRR इज लो। अगर LRR लो होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग does not come under quantitative method of monetary policy। मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI डिसाइड करती है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी होती है पर वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। या मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है तो वो RBI डिसाइड करेगी। और क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं जो पूरी इकोनॉमी में एक जैसे चलते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट,
CRR, SLR, ये सारे पूरी इकोनॉमी में जैसे चलते हैं उनको हम क्वांटिटेटिव मेजर्स बोलते हैं। क्वालिटेटिव क्या होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर सेक्टर के लिए डिसाइड करते हैं RBI। उसमें क्या आता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सुएशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये इसके अंदर आते हैं क्वालिटेटिव मेथड में। अब हमारा क्वेश्चन था कि क्वांटिटेटिव मेथड इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए CRR क्वांटिटेटिव मेथड है, रेपो रेट भी क्वांटिटेटिव और बैंक रेट भी क्वांटिटेटिव मेथड है। तो क्वालिटेटिव कौन सा हुआ हमारा, सिर्फ राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल करने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, SLR, मैनेज फ्लोटिंग, नन ऑफ दिस। तो कौन सा नहीं है, देखिए मार्जिन इज नॉट ध्यान रखना इसमें भी कि क्रेडिट कंट्रोल किससे नहीं करती। RBI मार्जिन रिक्वायरमेंट की हेल्प से भी क्रेडिट कंट्रोल करती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटाकर या बढ़ाकर, SLR को घटा के बढ़ाकर भी क्रेडिट कंट्रोल करती है। लेकिन मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग होता है अपनी करेंसी की वैल्यू को एडजस्ट करना। क्रेडिट कंट्रोल से इसका लेने देना इतना नहीं है। खुद की करेंसी की वैल्यू अगर घटती या बढ़ती है तो RBI विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी को इशू कर देती है मार्केट में। ठीक है, फॉरेन करेंसी को या तो सोक कर लेते हैं या फिर इशू कर देते हैं करेंसी की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए, वो होता है मैनेज फ्लोटिंग। तो वो क्रेडिट कंट्रोल नहीं में मेथड में नहीं आता। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द मेन एम ऑफ द कमर्शियल बैंक इज प्रॉफिट अर्निंग। मेन एम क्या है कमर्शियल बैंक का, प्रॉफिट कमाना। सेंट्रल बैंक का होता है सोशल वेलफेयर, लेकिन कमर्शियल बैंक का मेन एम क्या होता है, टू अर्न मोर प्रॉफिट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।